बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी बस ये सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ कीमा और करेले। और ये करेले जो ना 2 दिन हो गए थे आए हुए रखे हुए थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा कि मतलब मैं बनाऊँ, क्योंकि एक हफ़्ते की सब्ज़ी वगैरह इकट्ठा आ जाती है। तो फिर वो ये कि एक दिन करके ना मैं इस तरीक़े से बनाती हूँ कि गोश्त के साथ। हमारे यहाँ असल में 2-2 डिशेज़ बनती हैं, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। तो बच्चे के लिए अलग बनता है और फिर मैं और अपने हस्बैंड के लिए जो ना मैं अलग बनाती हूँ जो ना ऐसे। ये जैसे कीमा करेले हो गए, बच्चे नहीं खाते इतने ज़्यादा शौक़ से, तो फिर मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी सब, और ये कैरियाँ जो नज़र आ रही हैं ये भी आई हुई थी। तो मैं बहरहाल करेलों में तो नहीं डालती, क्योंकि मेरे करेले जो ना हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मैं ये सादे बनाऊँ या कीमे में बनाऊँ, लेकिन कभी भी कड़वे नहीं होते। लोगों को एक कंप्लेन होती है कि जो ना कहते हैं हम करेले नहीं खाते, बल्कि मुझे तो बहुत मतलब मज़े के लगते हैं, चाहे मैं बग़ैर कीमे के बना लूँ और चाहे कीमे के साथ बनाऊँ। तो हम लोग जो है ना करेले कुछ इस तरह बनाते हैं कि इसकी स्किन को ना हम उस पर रिमूव कर देते हैं। बहुत हल्का हल्का करती हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करती है। देखें अभी भी इसमें कुछ नज़र आ रही है स्किन, बिल्कुल जो ना मैं नहीं ख़त्म करती। और बस इस तरीक़े से जो ना मेरी वैसे चैनल पर ये रेसिपी मौजूद है कीमा करेले की और सादी प्याज की में वो करेले की भी। तो कभी भी मेरे करेले ना कड़वे नहीं होते। तो बस मैंने ये सोचा कि जो ना, हालांकि इतने मैंने फ्रेश से देख के ख़रीदे थे, लेकिन जो ना ये 1-2 दिन में ही देखें इस तरीक़े से पीले पड़ने लग गए। तो पता नहीं किस केमिकल से आजकल सब्ज़ियाँ बनी हुई आ रही हैं। तो बहरहाल जो है ना क्या कहते हैं, अभी मैंने कहा सुबह का टाइम है तो बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं और अभी काम भी थोड़े से फैले। मैं ये सारे काम जो है ना शाम के खाने वाने बनाने के, मैं सुबह ये सारी सब्ज़ियाँ काट के रख देती हूँ, ताकि मुझे इतनी परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर बच्चे तवज्जो मांगते हैं, फिर इंसान की जो ना वो तवज्जो बढ़ जाती है। तो मैंने उनकी आदत डाली हुई है कि दोपहर में वो आके स्कूल से फ्रेश हो गए ना फिर सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर वो उठते हैं असर की अज़ानों के वक्त ना। तो इतनी देर में ये होता है कि मैं या तो खुद थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ या फिर अपने जो छोटे मोटे काम है ना वो निपटा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा सा मतलब घर का माहौल बन जाता है और बच्चे भी फ्रेश रहते हैं इस तरीक़े से। तो बस ये सब्ज़ी वगैरह जो काटने का काम होता है ये भी हेल्पर के आने से पहले मैं खुद कर लेती हूँ और जो ना सारा निपटा लेती हूँ। करेले देखें मैंने काट लिए हैं और अब मैं क्या करूँगी, अभी सुबह का टाइम है तो धूप भी बड़ी अच्छी सी तेज़ निकली हुई है। तो मैं 1 चमचा नमक डाल कर ना करेले के अंदर और बस इसको धूप में रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और जब ये थोड़ा सा इसका करेले और नमक का पानी निकल जाएगा तो बस उसी के साथ इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। कभी भी मेरे करेले जो ना वो कड़वे नहीं हुए। तो बस इसी तरीक़े से धूप में रख दूँगी और उसके बाद इसको निकाल के ना वॉश कर लूँगी अच्छे तरीक़े से आधे घंटे के बाद। बस जो है ना क्या कहते हैं, अब सुबह का टाइम तो गुज़र गया, काफ़ी देर हो गई। फिर ये कि सफाई वगैरह से फारिग हुई, फिर तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको खिलाया पिलाया और सुला दिया। और फिर अब ये कि असर का टाइम हो रहा है, बच्चे उठ गए हैं। इधर मैंने अपने लिए चाय बना ली है नमाज़ पढ़कर। तो बस मैं अकेली हूँ तो चाय मतलब पीऊँगी, बस अपने लिए 1 ही कप बनाई है मैंने। और साथ ही जब बच्चे सो रहे थे तो बस थोड़ी देर में लेटी थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेटती, बस ऐसा होता है कि आधा घंटा बस 15 मिनट में लेट गई। और साथ ही फिर मैंने क्या करा कि कीमा करेले भी बनाए अपने। कीमा करेले माशाल्लाह भुन गए हैं अच्छी तरीक़े से। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बच्चे सो रहे होते हैं ना तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे को इतना तंग नहीं करते मुझे, और छोटे भी मेरे कंट्रोल में माशाल्लाह बहुत हैं। और हमारे यहाँ ना हमेशा ये होता है कि 2 खाने बनते हैं। तो बस ये कीमा करेले तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मेरे हस्बैंड और मैं ही खाएंगे और बच्चे नहीं खाते। तो बस ये अंडे आलू का सालन भी साथ में बना लूँगी, क्योंकि बच्चे फिर ये खा लेंगे। बच्चों का बहुत फेवरेट सालन होता है। इसमें भी अभी भी एक बच्चा जो ना बिल्कुल उसको पसंद नहीं है अंडे आलू का सालन, और बाकी 3 खा लेंगे माशाल्लाह से। तो बस ये है कि जो ना क्या 4 खा लेंगे सॉरी। तो ये है कि अब वो कीमा करेले थोड़े से खा लेंगे और ये अंडे आलू का सालन खा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं लड़के वालों घर में ना, बहुत मुश्किल होता है। मेरे बच्चों ने ना शुरू से पता नहीं क्या आदत हो गई है बच्चों की कि अब तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हसन हानी तो हमारे फिर भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो है कहते हैं बड़े वाले बिल्कुल नहीं खाते। तो इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। चाय मेरी तैयार हो चुकी है, अपने लिए कप में निकाल रही हूँ। अच्छा गर्मियों ने ना कुछ इतना ज़्यादा निढाल कर दिया कि बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा। लेकिन ये है कि अब असर को भी हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय बना लूँ। चाय जब तक नहीं बनाती या पीती ना शाम की, बस मैं 1 कप सुबह पी लेती हूँ और 1 शाम में, इससे ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती। तो बस अभी आ गई हूँ अपनी चाय लेके सहन में। इधर बच्चे अपने ना बास्केट में से खिलौने निकाल रहे हैं, उनको मैंने दे दी क्योंकि होमवर्क वगैरह इन्होंने कर लिया था, याद करने का जो काम है। अभी एक शाम में ना मैं थोड़ी देर के लिए इनको खिलौने वगैरह दे देती हूँ। ये मैंने इनकी पूरी एक बास्केट बनाई हुई है बड़ी ना, इसमें इनके पास बहुत खिलौने और
मैंने तो इसमें से कोई भी खिलौना नहीं दिलाया इनको, ये इनके खाला ने ही सारे खिलौने दिए हैं। अभी भी हानी की बर्थडे पे बहुत ज़्यादा खिलौने उसने दिए, तो बस ये सारे बच्चे इसी से खेल रहे हैं। मैं रुकती से मैंने कभी बच्चों को बाहर नहीं निकाला ऐसे खेलने के लिए। जो भी बच्चे खेलते हैं घर में ही खेलते हैं शाम के टाइम, तो बस ये कि लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह खेल रहे हैं। अब आ गई हूँ मैं बाहर, जो ना ये कहते हैं बच्चे बस ये खेल रहे हैं ना, तो इधर ही मैं बस चेयर रख के बैठ जाती हूँ। शाम के टाइम में ये मेरे पौधे बस मुझे अपने घर में नहीं, अपने इसी हिस्से में ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं क्या करती हूँ कि बस शाम के टाइम में जो ना क्या कहते हैं सहन वगैरह साफ़ ही होता है हमारा ना, तो बस ये करती हूँ कि बस अपने पौधों के पास बैठ जाती हूँ। और यही बस तसव्वुर रहता है कि लॉन का ही, लेकिन बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, ये भी अल्लाह का एहसान है बहुत, इसी में हम इंजॉय कर लेते हैं। कहते हैं थोड़े पे भी शुक्र जो ना वो अल्लाह का अदा करना चाहिए, और हर पल हर दम ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये देखें मेरे पौधे बस ये कि थोड़े से मुरझा जाते हैं, इतनी गर्मी शदीद पड़ी है। मेरा खुला सहन है, ये देखें माशाल्लाह मेरा कड़ी पत्ता है। और मैंने बहुत छोटा सा ये पौधा लिया था, ये आप लोगों को शायद मैंने किसी वीडियो में अपने दिखाया भी होगा। और ये इसके देखें बीज निकले हैं, फूल निकले हैं। माशाल्लाह मेरे पौधों में जो ना हमेशा फूल निकलते हैं हमेशा। मतलब एलोवेरा का पौधा ऐसा है जिसको ये कहा जाता है कि उसमें कभी जो ना वो कोई फूल निकला, लेकिन मेरे यहाँ उस तक में निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसके अंदर देखें ये बीज निकले हैं माशाल्लाह। ये छोटे छोटे पौधे ख़रीदे थे, बस ये मेरा शौक़ ही है थोड़ा सा कि जो माशाल्लाह इतने बड़े हो जाते हैं ये पौधे। और बाकी आपको पता आजकल सीज़न कितना अच्छा है गुलाब का, और मोतिया का, तो बस गुलाब भी खिलते रहते हैं। ये देखें ये मुरझा गए हैं गर्मी की वजह से, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें कलियाँ खिली हुई है गुलाब में जो ना ये कहते हैं। तो माशाल्लाह मेरे यहाँ फूल वगैरह भी बहुत खिलते हैं, और मैं इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। कोई मैंने माली वाली नहीं लगाया हुआ, बस अभी थोड़ी सी कटिंग करनी बाकी है पौधों की। कुछ पत्ते ना गर्मी की शिद्दत से पीले पड़ गए, पौधे भी जो ना जानदार हैं, अगर इन पर तवज्जो ना दी जाए, इन पे तवज्जो ना दी जाए ना, तो ये फिर मुरझा जाते हैं और फिर ये किसी काम के नहीं रहते। हालांकि मैंने बहुत छोटे छोटे ऐसे 100 रुपये के 150 वाले जो गमले होते हैं ना, वो लेके फिर अपने बड़े गमलों में लगा लेती हूँ, फिर इनकी केयर करती हूँ। तो माशाल्लाह ये पौधे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बस अपना मुझे सुकून मिलता है। गर्मियों के दिनों में मैं ख़ास तौर पर शाम के टाइम में चाय अपनी यहीं पीती हूँ, और सर्दियों में मैं रात में कम से कम जब ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं तो जब आती हूँ अपनी यहाँ पे इस हिस्से में बैठती हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है मुझे, महसूस होता है। और यहीं पे मैं फिर ये कि असर के बाद जो ज़िक्र वगैरह करना होता है मैं यहीं पे कर लेती हूँ। वापस से आ गई हूँ किचन में, अभी मगरिब में ज़रा सा टाइम बाकी है, तो मैंने कहा इधर जो ना क्या कहते हैं हाथ के यहाँ सालन चढ़ा देती हूँ आलू अंडे का। तो इधर ये करा है मैंने कि जो ना अंडे मैंने फ्राई करके रख लिए, कुछ अंडे इस तरीके से छीलते वक्त टूट गए, और जो ना क्या कहते हैं बस मैंने अंडे भी फ्राई कर लिए। और आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ, आज मैंने आलू भी फ्राई करे हैं। और इसकी कंप्लीट रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं फिर आप लोगों को इंशाल्लाह दूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त ही अंडे आलू का सालन भी तैयार होगा, और हमारे कीमा करेले भी तैयार हो चुके हैं। तो बस पूरा दिन जो है ना इसी चक्कर में गुजर जाता है एक औरत का, और सुबह से शाम कब होती है मुझे भी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि सुबह से कब शाम होती है। तो बस अब मैं ये करूँगी, इधर मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाले को थोड़ा सा भुनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैंने जब आलू फ्राई करें तो आलू करीबन हाफ डन हो चुके हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए इसमें आलू डालूँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले मसाला थोड़ा सा भुन जाए, वरना कच्चापन इसका रह जाएगा बाकी। अभी जो ना बस किचन में आ गई थी तो खाना चढ़ाया, इधर अंडे आलू का सालन, फिर इधर बच्चों को मैं अंदर ले आई थी क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था। तो मगरिब में मैं बच्चों को कभी भी बाहर नहीं निकालती। आपको बताइए कि ये वैसे भी हमारे जो ना क्या कहते हैं हदीस में मना है कि मगरिब के बाद जो ना वो बच्चों को बाहर ना निकाला जाए रात के अंधेरे में। तो बस मैं कोशिश ये करती हूँ मगरिब तक का टाइम मैं बच्चों के साथ बाहर गुजार लेती हूँ सहन में, और उसके बाद अंदर आ जाती हूँ। तो मैं ये लोग कह रहे थे कि मामा अभी हम खेलेंगे, तो बस ये देखें ये हसन ने अपना सेट किया हुआ उधर कमरे में आके अपने हिसाब से, और हानी ने अपना सेट किया हुआ है। तो बस इसी तरीक़े से ये बच्चे जो है ना वो गुजार देते हैं टाइम। वैसे भी मेरा हालांकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन बच्चे ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे नहीं आते जाते। बस बच्चों को मैंने टाइम टू टाइम की आदत ही डाली है, ऐसे जैसे मैं जाती हूँ तो कभी मेरे साथ चले गए नीचे। तो इस तरीक़े से जो है ना क्या कहते हैं, वैसे ज़्यादातर ये बच्चे मेरे घर में ही रहते हैं, कभी इतना ज़्यादा कहीं पर वैसे भी बाहर नहीं जाते। तो बस ये लोग अपना इसी तरीक़े से खेल रहे हैं, और देखें सुबह से कब मगरिब हो गई है पता नहीं चलता। तो बस इसी में जो ना वो सारा दिन जो ना गुजर जाता है। तो जी बस अब रात का टाइम हो चुका है, 8 तकरीबन बज चुके हैं, और मैंने कहा कि चले मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो बस ना दिल चाहते हुए भी बस बाज़ वक्त ना काम करना ही पड़ता है, फिर लाजिम बात है घर की औरत काम नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो ना वो अभी ये देखें गैस की ये सिचुएशन है, इतनी हल्की गैस आ रही है। ये जो आप लोगों को चूल्हा गंदा थोड़ा नज़र आ रहा है, तभी मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है
रोटी पकाने में ना वैसे थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो मैं ये जब रोटी वगैरह पका लेती हूँ, इन चीज़ों से फारे हो जाते हैं, तो फिर रात में एक दफ़ा फिर क्लीन कर देती हूँ चूल्हे। और बड़ी मुश्किलों से मैं ये रोटियां पका रही हूँ। बस ये इतनी ज़्यादा तो मैंने तकरीबन पका ली हैं, जैसे तैसे करके रोटियां बनी गई हैं। बाकी चक्की के आटे की रोटियां हैं तो बस ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। इधर मैं और मज़ीद बस 5 रोटियां 4 बाकी हैं, तो ये बना रही हूँ। बर्तन मैंने सारे धो लिए थे किचन के, जो ना क्या कहते हैं, तो बस ये अभी एक ढकना और एक चमचा पड़ा हुआ है किचन में। तो बस इसी रूटीन में ना पूरा दिन गुजर जाता है, ना चाहते हुए भी। कभी कभी बिल्कुल भी दिल नहीं जाता, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, क्या करें, फिर वो करना पड़ता है, काम लाजिम होते। बच्चे छोटे हैं और मेरा है लड़कों वाला घर, तो वो बस लड़के तो नहीं करेंगे ना ये काम। हालांकि जो बड़े बच्चे हैं वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि नहीं आप नहीं इतना काम करा करें, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं भी घर छोड़ दूँगी ना, तो फिर लड़के वो तवज्जो नहीं दे पाते घर पे जो बेटियाँ दे लेती हैं। और बेटी मेरी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा छोटी है। ये देखें, बस ये असल में चक्की का आटा है तो बहुत इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे आदत भी नहीं थी चक्की का आटा ना, हम लोगों ने कभी ऐसा खाया नहीं था। बस ये शादी के बाद मैंने अपने घर में बस यहाँ बनाना शुरू करा, तो यहीं पे इतना मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है चक्की का आटा ना ज़्यादा चिपकता बहुत है। तो बस ये रोटियाँ मेरी पक जाएं, 2-3 ही रह गई हैं, फिर वो देखें ऑयल रह गया था, ऑयल मैं जो ना क्या कहते हैं भरूँगी अभी। बस ये जो ना अब अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ ना सारी पक गई हैं मेरी। और जो ना मैंने कहा ये बस ऑयल भी जो ना आधा रह गया था। आधा मैंने इस वजह से कहा कि गैस चली जाएगी। गैस की ना गर्मियों में भी लोड शेडिंग उतनी ही हो रही है जितनी कि सर्दियों में थी। पहले हम लोग समझते थे कि जो ना वो शायद गर्मियों में सेट हो जाएगा मामला, लेकिन नहीं भाई, गर्मियों में भी उतनी ही हो रही है जितनी लाइट की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग। तो बस इसलिए मैंने ये छोड़ के ना मैं रोटियां बनाने में लग गई थी। मैंने कहा चलो रोटियां बना लें। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑयल भी जो है ना सारा कंप्लीट हो गया है। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं बोतलें ख़रीद लिया करो, पता नहीं तुम इन चक्करों में क्यों पड़ती हो, लेकिन बस ये है ना, कहते हैं कि घर भी औरत ही बनाती है, सलीक़ा औरत का ही होता है। मैं कहती हूँ इतनी बोतलें जमा करके मैं करूँगी क्या। तो मैं फिर ये करती हूँ कि एक मरतबा मैं बोतल ख़रीद लेती हूँ और एक मरतबा में मैं ये 2 मरतबा में ये करती हूँ कि कार्टन्स ख़रीद लेती हूँ। तो बस साथ में देखना आप लोग के कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इतनी गर्मी में ड्राई फ्रूट्स का क्या काम है। तो मैं असल में करती हूँ ऑर्डर वर्क पे काम थोड़ा, जो ना मैं कुकिंग वगैरह भी अपनी ऑर्डर वर्क पे करती हूँ। जैसे फ्रोज़न फूड का काम करती हूँ, तो ये मैंने अपने घर से स्टार्ट किया हुआ है। तो बस ये किसी का ऑर्डर था तो मुझे ये बनाना है। अभी इसमें मेवा कम पड़ गया है, तकरीबन ये 1 किलो मेवा का बनेगा, 1 किलो। तो अभी मैंने कटिंग वटिंग करके रख ली है। बाकी ये है कि मैं इम्तियाज़ जाऊँगी तो फिर थोड़ा सा मेवा लेकर आऊँगी। और सारा ये सूजी वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारी मैं मतलब इम्पोर्टेड ही इस्तेमाल करती हूँ। बाहर अच्छी सी साफ़ सुथरा जो है सारा मेवा मेरा इम्तियाज़ का ही होता है। अच्छा जो ना क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा हुआ है। इसकी वीडियो मैं फिर किसी जो ना क्या कहते हैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब की वीडियो में बना के दिखाऊंगी कि मैंने ऑर्डर वर्क कैसे स्टार्ट किया और मैं ऑर्डर वर्क का क्या काम करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ। ऑर्डर वर्क पे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने भी होते हैं, ऑर्डर मतलब डील भी होती है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मैं बस मैंने जिक्र कर दिया। इंशाल्लाह इस पर कभी तफसील से मैं वीडियो बनाऊँगी, और जब ये मैं बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। और बस मैं आप लोगों को अपना सालन दिखाती हूँ कि जो मैंने 2 किस्म के सालन बनाए हैं। रेगुलर की कहानी है हमारे घर की। तो बस जो अगर कभी बीच में कोई ऑर्डर आ जाए तो वो भी मुझे देखना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, जो ना क्या कहते हैं। लेकिन ये कि मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है। अपनी जो ना मतलब कहीं बाहर मेरी कोई गैदरिंग नहीं है, टोटल मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है बिल्कुल। और बहुत मुश्किल होता है एक हाउस वाइफ के लिए या घरेलू औरत के लिए कि वो घर के साथ साथ बाहर के भी काम निपटाए। जबकि मेरे पास कोई बेटी नहीं है, अकेली एक हानी छोटी सी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जब तक वो बड़ी होगी तो माशाल्लाह उसके घर में इतनी भाभियाँ आ जाएंगी, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन बहरहाल जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह पाक मेरे हाथ पाँव में इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं अपने घर को इसी तरीके से संभाल के रखूँ कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। तो चलें देखें, अब मेरे सालन भी मैं निकालती हूँ। कितने ज़बरदस्त से हमारे अंडे आलू का सालन तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से जो है ना वो मैं निकालती हूँ, अंडे भी और आलू भी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और बिल्कुल आज मेरा दिल नहीं था हालांकि पकाने का, खाने का ना बिल्कुल भी बाज़ वक्त नहीं दिल चाहता, लेकिन करना पड़ता है बस बच्चों की वजह से, जो ना क्या कहते हैं। और औरत की खुशियाँ, और औरत का जो शादी के बाद एक औरत है ना, तो बस उसका जो है ना घर, उसका शौहर, उसके बच्चे ही उसकी ज़िंदगी होते हैं। ये देखेंगे जो ना कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हुआ है। देखें हमारे मज़ेदार से कीमा करेले भी बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अंडे आलू का सालन भी रेडी हो गया है।
और बस इस उम्मीद के साथ ही अपने इस छोटे से व्लॉग का एंड करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हासिल बस यही है, यही काम है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती। और बस जो ना कहते हैं, तो उम्मीद है कि मुझे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। छोटा सा व्लॉग है, इंशाल्लाह पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में या वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।